तो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। और यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन में टेक्नीशियन वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। और एएलपी वालों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि उनका सारा का सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। कल का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप समझ सकते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए कट ऑफ का क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत तगड़ी कट ऑफ गई है। और जैसा कि आप लोगों को कहा था, जिन लोगों को लग रहा था ना, मैं देख रहा था इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे 83, 85, 89 ऐसे कट ऑफ बता रहे थे, मतलब उनके मार्क्स इतने तगड़े थे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, खेल खेल में हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा तगड़ी कट ऑफ देखने को मिली है। और मैक्सिमम जगह पे अभी मैं अजमेर का रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। ये आपका कैटेगरी वाइज है और सारा का सारा आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या कट ऑफ गई हैं। ये जब कैटेगरी को आप मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन देख लीजिए आप एक बार। और ये मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ है। और डायरेक्टली लिंक है जो मैं नीचे दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करिए, अपना स्कोर चेक करिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, ये आरआरबी चेन्नई का भी रिजल्ट, वो अजमेर का भी रिजल्ट है। और यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए आप। भैया कट ऑफ तो टफ जाएंगी ही जाएंगी। ये आप लोगों को पहले से बताया था, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे कि भैया बहुत कम कट ऑफ चली जाएगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जाके पूछ लो, उन्होंने तो अभी 2-2, 3-3 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की हैं। और आप लोगों को मैंने एक बार नहीं कई बार बताया कि भैया इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट 83, 86, 89 ऐसे मार्क्स लेके आ रहे थे। और पीसीएम वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिना पढ़े बेटे सिलेक्शन नहीं हो सकता, इस बात को समझ लीजिए। आप पढ़ भी रहे हो और अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है, राइट डायरेक्शन में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक ही जगह पे आपने कोर्स लेके और वहाँ पे फंस चुके हो, तो आपको सिलेक्शन कोई दिलवा नहीं सकता है। आपको कुछ बेस्ट स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों के सिलेक्शन हो गए हैं उनको तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिन लोगों के सिलेक्शंस नहीं हुए हैं, आज से ही मैं कह रहा हूँ, आज से ही सिलेक्शंस, ये जो आप लोगों को सिलेक्शन लिस्ट में देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये टेक्नीशियन वाले हैं। इम्पॉसिबल इनमें से, क्योंकि टेक्नीशियन की तैयारी के लिए तो 20-25 दिन का ही समय मिला था। लास्ट टाइम पे आप लोगों को टाइम मिला 1 महीने का, 1.5 महीने का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, एएलपी के आने, जब एएलपी की बात हुई थी 5696, तब से ही बच्चे तैयारी में जुटे हुए हैं। तो एएलपी का सिलेबस सेम टू सेम टेक्नीशियन के सिलेबस के बराबर है और टेक्नीशियन का सिलेबस सेम टू सेम ग्रुप डी के है। तो आज भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आगे आप लोगों को टेक्नीशियन निकालना है, जेई निकालना है, एएलपी निकालना है, तो आज से ही रोना तो पड़ता है भाई, आप लोगों ने मेहनत की निश्चित तौर से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को जी जान लगा के जुटना होगा, बेहतरीन तरीके से अपनी ग्रुप डी की तैयारी करनी होगी। तभी आप आगे जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें टेक्नीशियन में सिलेक्शन ले सकते हैं। या फिर ग्रुप डी की मान लेते हैं बढ़ गई वैकेंसी, तो बढ़ गई भी अगर आप तब तैयारी शुरू करोगे, जब बढ़ जाएंगी तब तुम कैसे ले लोगे सिलेक्शन यार। सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो आज से तैयारी कर रहा है। और अगर बरसाती मेंढक बने रहोगे तो बरसाती मेंढकों के ना आज तक सिलेक्शन हुए हैं और ना आगे कभी जिंदगी में होंगे, ये बात समझ लेना। वो टाइम गया जब हमारे पास इतना टाइम होता था कि भैया हम कभी भी सिलेक्शन ले लेते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बार बार आप लोगों को समझाया जा रहा है, कट ऑफ बहुत तगड़ी है, कट ऑफ कम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को देख सकते हो कि कितनी तगड़ी तगड़ी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो गाइस 84, 85, 87 अगर आप इतने मार्क्स ला सकते हैं तो आप लोगों को उसके लिए स्मार्ट चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी एक कोचिंग संस्थान में कोर्स ले लिए हैं और आप सारी की सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, तब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को दिक्कत होगी। बार बार समझा रहा हूँ, सफलता का एकमात्र मंत्र है और वो मंत्र ये है कि जहाँ से जो बेस्ट मिले वो करो, तभी आप लोग सफल हो सकते हैं। हम लोग अपने टारगेट क्लासेस में यही करवाते हैं कि ऑल ओवर इंडिया का जो बेस्ट कंटेंट है वो आपको देते हैं, भले ही वो हमारा हो या ना हो। अगर किसी चैनल पे जीके बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, हम अपने बच्चे से कहते हैं कि आप ये वाला टॉपिक वहाँ से कवर कर लीजिए। कहीं पे मान लेते हैं कि भाई उसने साइंस में ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा कराया, आप वहाँ से कर लीजिए। जब आप ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट कंटेंट पढ़ते हैं तभी आप लोगों के सिलेक्शन की चीज़ें बनती हैं। अगर आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट है, मान लेते हैं वो साइंस बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, मान लेते हैं वो मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है कि उन्होंने जीके अच्छे से ना पढ़ी हो। और आप लोगों के यहाँ जीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार रहना है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। तो आप बहुत अच्छे से हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की कल से ही आप लोगों की चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेझिझक बिना रोए धोए अपनी तैयारी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक केयर।